Hello guys, this is Navneet Mahan, Department of Agricultural and Technology. Our next topic is major constraints of IPM. That means IPM के implementation में IPM प्रोग्राम के implementation में जो भी major constraints हैं, जो भी issues हैं, problems हैं, उसके बारे में आज हम discuss करने वाले हैं. Guys, मैं IPM के implementation, IPM प्रोग्राम के implementation में बहुत सारे problems का सामना करना पड़ता है किसानों को, जिसमें से जो मेजर कॉन्स्टेंट्स हैं वो है एजुकेशन की कमी, इंस्टीट्यूशनल जो एजेंसीज जो कार्यरत होते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा अपॉइंट किए हुए जो एजेंसीज है उनका उनकी कमी या उनके द्वारा सही ढंग से काम ना किए जाना या कुछ पॉलिटिकल इश्यूज, कुछ सोशल तो कुछ इकोनॉमिक इशू हो सकते हैं. देन फर्स्टली हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टेंट्स की. The lack of a common view of the objectives and operational aspects of the IPM by government agencies responsible for different aspects of a national IPM program is a constraint to more effective implementation. सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया कुछ एजेंसीज, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो गवर्नमेंट्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं आईपीएम की सही इम्प्लीमेंटेशन के लिए, सही एस्पेक्ट्स के लिए. बट ये जो एजेंसीज होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते. ये एक बहुत बड़ा मेजर कॉन्स्टेंट्स, हम इसको मेजर कॉन्स्टेंट्स कह सकते हैं. आईपीएम requires an interdisciplinary multifunctional approach to solving pest problem, क्योंकि हमें हर डिपार्टमेंट को एक साथ सभी को एक साथ काम पे लेना होता है, अन्यथा आईपीएम प्रोग्राम सही ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाते. तो इसलिए सभी प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अगर सही ढंग से काम करे तभी हम आईपीएम को अपना सकते हैं. हम कह सकते हैं कि आईपीएम रिक्वायर्स एन इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीफंक्शनल अप्रोचेस. तो इसमें जो है बहुत सारे अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक रिसर्च, एक्सटेंशन, टेक्निकल सपोर्ट एंड सर्विसेज एट्सेट्रा. ये सारे के सारे एजेंसीज एक साथ मिल के जब काम करते हैं तभी आईपीएम प्रोग्राम जो है सक्सेस हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता. Demarcation of responsibilities also means that the scientists who have generated the knowledge required for IPM may not have a clear understanding of the kind of knowledge needed by extension workers or by farmer. Institutional barrier to research scientists in national program conducting on farm research in developing countries are real and need to be addressed. Guys, next content is informational constraints. Informational constraints जो हैं that means जो साइंटिफिक नॉलेज है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है आईपीएम के आईपीएम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो सही इंफॉर्मेशन किसानों तक ना पहुंच पाना. ये किसानों तक ना पहुंच पाने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. मेनली होते हैं एक्सटेंशन वर्कर. एक्सटेंशन वर्कर जो होते हैं वो सही ढंग से काम नहीं करते. एक्सटेंशन वर्कर्स इज स्टिल अ मेजर कंस्ट्रेंट्स बाय मैनी कंट्रीज. ये जो है बहुत सारे कंट्रीज़ में एक्सटेंशन वर्कर जो है सही ढंग से काम नहीं करते, जिस वजह से साइंटिस्ट के द्वारा सुझाया गया जो सही तकनीक है आईपीएम के लिए उसका सही इंफॉर्मेशन किसानों तक नहीं पहुंच पाता. Most countries with national IPM program feel that while the individual control techniques for plant protection are relatively well known, क्योंकि किसान जो होते हैं फार्मर्स वो रिलेटिवली एक टाइप के ही कंट्रोल मेजर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है. बाकी अदर जो कंट्रोल मेथड्स होते हैं, कंट्रोल टैक्टिक्स होते हैं, उसके बारे में बहुत ही कम नॉलेज होता है या फिर
नहीं होता। रीज़न सिर्फ एक ही होता है कि जो एक्सटेंशन वर्कर्स होते हैं वो उनके थ्रू जो मेन इंफॉर्मेशन है, टेक्निकल नॉलेज है, वो साइंटिस्ट से किसानों तक नहीं पहुंच पाते। एंड द लैक ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो भी किसानों तक नहीं पहुंच पाता। नेक्स्ट नेक्स्ट constants is technological constants. Suitable technologies for IPM taking account of the receptivity of different farmer group are still not widely available. कुछ टेक्नोलॉजीज होते हैं जो कि मेनली ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों तक नहीं पहुंच पाते। If the FAO Inter-Country Rice IPC program, the most useful technology has been that associated with approved program diagnosis, that is training farmer to recognize pest and natural enemies। कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाते हैं किसानों तक, ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट हो सकता है। Problem related to the questions of appropriate technology is that few national programs have scientists capable of generating the IPM technology themselves. The majority of plant protection scientists in the tropics have strong traditional skills such as diagnosis and much knowledge about unilateral control methods. Few have been exposed to contemporary knowledge on IPM. Developing technologies for knowledge simplification is not an easy process and requires a great deal of experience and confidence on the part of researchers। ये जो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं मेजॉरिटी के लिए, क्योंकि जो कुछ टेक्नोलॉजीज होते हैं जो कि साइंटिस्ट ही उनका इन्वेंशन कर पाते हैं और वो किसानों तक नहीं पहुंच पाते। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट्स इज सोशियोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स। द conditioning of most farmers by industry or by public sector workers toward unilateral approaches to pest control is a real problem, especially with insecticide. Many have been many have not been taught or encouraged to think IPM. Chemical pesticides are presented as highly effective and simple to apply. But the constant is in the attitude of the relatively large proportion of farmer and extension workers who still favor technology that is simple to use। दैट इज़ हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल भी इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि मनुष्य किसान अपने आसपास में देखता है जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है उसी को ही खुद भी उपयोग करता है, और जो अन्य लोग होते हैं या जो मनुष्य लोग कुछ भी हो कोई भी होते हैं वो मेनली उसी टेक्निक को अपनाना चाहते हैं जो कि एकदम सिंपलर मोस्ट सिंपलर हो और ईजीएस्ट भी हो। इस तरह से सोशियोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स आईपीएम के इम्प्लीमेंटेशन में आ सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स। द इशू ऑफ इकोनॉमिक रिस्क एंड पॉजिटिव रिटर्न्स फ्रॉम using IPM rather than conventional scheduled practices is one that appears to be present in the mind of many extension workers and farmers। फार्मर्स और जो एक्सटेंशन वर्कर्स होते हैं उनके दिमाग में उनके माइंड में ये थॉट होता है कि आईपीएम की टेक्निक्स अपनाने से जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं, जो भी हम खर्च कर रहे हैं, कंप्लीट रिटर्न हो पाएगा या नहीं।
While there are considerable research and demonstration plot data to show that IPM is workable, there is a lingering doubt as to its real, rela- reliability under all circumstances. This is partially due to the need of IPM decision to be tailored to the prevailing conditions, in contrast with a package which removes apparent uncertainty from the decision process. National IPM programs definitely pay for themselves in terms of saving on resource input for production. However, IPM must be viewed as an investment, and as with other forms of investment requires an outlay. Although several countries have made IPM and basis of uh, their national plant protection policies and programs. So next constant is पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट्स. कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट्स भी हैं आईपीएम प्रोग्राम में. जस्ट लाइक सम लीडर्स या सम पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो अपने निजी, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए कुछ जो गवर्नमेंट्स के द्वारा जो भी योजनाएं लागू की जाती है वो पब्लिक तक नहीं पहुंचने दिया जाता. द रिलेटिवली लो स्टेटस ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन वर्कर्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरसी, especially those in extension, to be a major constraint to general improvements in plant protection. एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में किसी प्रकार के प्लांट प्रोटेक्शन वर्कर्स नहीं होते, इसलिए जो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कॉन्स्टेंट्स हमारे लिए सामने आ सकते हैं. Associated with the above are a moral and financial standing of this worker. There are many examples of workers who on paper have impressive programs but in practice do not have the fund to travel and execute those programs. Such resources are often not among those available from external funding agencies, and a more logical approach may be to generate the right policy environment and local political supports and commitment. And some other constants which are the influence of the agrochemical industry was cited in several questionnaires replies as a major factor to contend with in effort to implement IPM. क्योंकि जो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनका असर बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है, इसलिए फार्मर्स पब्लिक आसानी से उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं. देयर अपेयर टू बी अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडस्ट्रीज ऑब्जेक्टिव ऑफ मोर सेल्स एंड द IPM message of rational pesticides use in the eye of farmer. This points to the need for private industries and public sector extension to work in a more complementary manner. जो पब्लिक सेक्टर एक्सटेंशन वर्कर्स जो होते हैं वो इस तरह से कार्य नहीं करते जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के जो वर्कर होते हैं वो कार्य करते हैं. प्राइवेट सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनका प्रचार प्रसार का बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर के जो एक्सटेंशन वर्कर्स होते हैं वो इस प्रकार के कोई कार्य नहीं करते. तो इस तरह से कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ इश्यूज हैं जो कि IPM के इम्प्लीमेंटेशन में रुकावट का काम करते हैं. गाइस आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.